बरसात की एक ठंडी शाम थी। मालगुड़ी गांव की चाय की दुकान पर सोहन और लच्छू चुप बैठे थे। उनके चेहरों से साफ दिख रहा था कि वो लोग काफी उदास हैं। उसी समय हरीश वहां पहुंचा, जो गांव का शिक्षक है। अरे तुम दोनों इतने उदास क्यों बैठे हो? क्या बताएं मास्टर जी, गांव का अस्पताल तो बन गया, पर बेड खरीदने के पैसे नहीं बचे। हम लोगों ने जितना बचा सकते थे बचाया, पर अब बस नहीं हो रहा। ओह, ऐसी बात है। मेरे पास कुछ पैसे तो थे, पर वो तो मेरी बेटी की शादी में खर्च हो गए हैं। लेकिन हाँ, शांतिपुर गांव में मेरे पिता की एक जमीन पड़ी है। उसे बेच दिया तो जो पैसा आएगा, उम्मीद है उससे अस्पताल का बेड हो जाएगा। क्या कहते हो? ये आप क्या कह रहे हैं मास्टर जी? आप अपने पिता की जमीन बेच देंगे? हाँ, वैसे भी ये तो बड़ा ही पुण्य का काम है भगवान। ऐसे अवसर बार बार नहीं देते। सोहन और लच्छू की आंखों में जैसे आंसू आ गया हो। तीनों ने हाथ जोड़कर हरीश मास्टर का शुक्रिया किया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? अच्छा सुनो, हम लोग कल ही निकल जाएंगे। काफी समय से कुछ लोग मुझसे वो जमीन खरीदना चाहते थे। देखते हैं, अगर इस बार बात हुई तो उनको ही बेच देंगे। अगले दिन तीनों इच्छानगर जाने निकले। शाम तक वे स्टेशन पहुंचे। सुनसान स्टेशन पर बस व तीनों अकेले ही उतरे। अभी तो बारिश थोड़ी रुकी है। चलो देखते हैं जल्दी से नाव घाट पर पहुंच पाते या नहीं। आपका गांव क्या यहाँ से बहुत दूर है? यहाँ से पहले हम लोगों को नदी के किनारे पहुंचना होगा। फिर वहां से नाव लेके नदी पार करके जाना होगा मेरा गांव। वे तीनों वहां से निकल पड़े। वो स्टेशन के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे आकर रुके। यहीं पर रिक्शा मिलता था। आज तो एक भी रिक्शा नहीं दिखाई दे रहा। इतनी बारिश की मौसम में क्या ही मिलेगा। अब क्या किया जाए मास्टर जी? चलो पैदल ही चलते हैं। मुझे तो कोई और रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा। मौसम भी तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तभी दूर से एक तानादारी आने की आवाज आई। लगता है कोई तांगा रिक्शा आ रहा है। इधर ही रुको। कुछ ही देर में दूर से कच्चे रास्तों में एक तांगा रिक्शा आती हुई दिखाई दी। हरीश ने उस चालक को देखते ही पहचान लिया। अरे कैलाश चाचा, आपसे मिले हुए कितने महीने हो गए? अरे हरीश, कितने दिन बाद दिखे। कहाँ चले? घर जा रहे हो क्या? जी कैलाश चाचा, ये दोनों सोहन और लच्छू हैं। मैं जिस गांव में अभी शिक्षक हूँ, ये दोनों उस गांव से ही हैं। हम सब तो अभी मेरे गांव जा रहे थे। कैलाश चाचा, आप हमें नदी के किनारे ले चलोगे क्या? तो आज रात की आखिरी नाव मिल जाएगी। कैलाश ने कहा। मुझे नहीं लगता ऐसे मौसम में नाव मिलेगी। अच्छा, पर चलो देखते हैं। बैठो, चलो सोहन लच्छू चलो, नहीं तो सारी रात यहीं रुक के बारिश में भीगना पड़ेगा। चलो चलो जल्दी। सभी लोग टांगा गाड़ी पे जाकर बैठ गए और अंधेरे में ही गाड़ी आगे बढ़ने लगी। कुछ देर चलने के बाद हरीश ने कैलाश से पूछा। कैलाश चाचा, आपकी तो इतनी उम्र हो गई, फिर भी गाड़ी चलाते हो। आपको तकलीफ नहीं होती क्या? हाँ, होती थी पहले,
अब नहीं होती। इसका क्या मतलब है कैलाश चाचा? अरे कुछ नहीं, तुम तो बहुत दिनों बाद गांव आए हो, हम लोगों को तो भूल ही गए हो तुम। नहीं कैलाश चाचा, ऐसी बात नहीं है। काम के सिलसिले में आना जाना हो नहीं पाता है। आज भी तो एक ज़रूरी काम से ही आया हूँ गांव में। मेरे पिता की जो ज़मीन है ना, उसे ही बेचने आया हूँ। बेच दोगे क्यों? क्या हुआ है? कोई मुसीबत है क्या? हाँ, जिस गांव में मैं रहता हूँ उस गांव के सभी लोगों ने अपने बचाए हुए पैसे से अस्पताल बनवा लिए, लेकिन वो अस्पताल के बेड खरीदने के पैसे नहीं जुटा पाए। इसीलिए मैंने सोचा कि अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेचकर उनकी थोड़ी मदद कर दूं। अरे वाह हरीश, तुम सचमुच शांतिपुर गांव का गर्व हो। अरे नहीं नहीं चाचा, ऐसी कोई बात नहीं। सभी लोग नदी के किनारे आ पहुंचे। सारी नावें तो बंधी हैं, पर कोई नाविक दिखता नहीं। आसमान और काला हो गया, हवा बर्फ जैसी हो गई है। जो सोचा था वही हुआ। एक भी माझी घाट पर नहीं है। अभी ये तो बड़ी मुसीबत हो गई मास्टर जी। लगता है आज रात बारिश में भीग कर ही गुजारना पड़ेगा। कैलाश कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर चाहो तो आज की रात मेरे घर रुक जाओ, सामने ही है। इस मौसम में कोई नाव नहीं चलाएगा। हाँ सही कह रहे हो आप। क्यों सोहन और लच्छू, और तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। आज की रात वही गुजार ले। सभी लोग मिलके कैलाश की घर की ओर बढ़े। जैसे ही वे सब घर के अंदर घुसे, एक अजीब सी बदबू आने लगी अंदर से। फर्श गीला, दीवारों पर फफूंदी, एक टूटी खिड़की से हवा की सिसकारी आ रही थी। कैलाश चाचा, आपके घर में इतनी बदबू क्यों? पुराना घर है, मैं तो बाहर ही रहता हूँ। आप लोग आराम करो, मैं बाहर सो जाऊंगा। कैलाश बाहर चला गया। तीनों जमीन पर चटाई डालकर लेट गए। आधी रात हरीश की अचानक आंख खुली। एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कि कोई जमीन खोद रहा हो। वह खिड़की के पास गया। उसने अंधेरे में देखा कि कैलाश पेड़ के नीचे खुदाई कर रहा था। हरीश का खून जम गया। सोहन, लच्छू, उठो, जल्दी उठो। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हरीश ने दोनों को खिड़की के पास बुलाया। अरे कैलाश चाचा, कहाँ गए? अभी तो यहीं पर थे। चलो बाहर जाकर देखते हैं। वे तीनों घर के पीछे वाले पेड़ की ओर चल दिए। ये देखो, यहाँ पेड़ के नीचे ही मैंने कैलाश चाचा को देखा था। मानो जैसे कि वो चाह रहे थे कि हम लोग यहाँ आए। देख तो सोहन, क्या है वहां? वह मिट्टी को हाथ से थोड़ा हिलाने पर सोहन को पैसों से भरी हुई एक कलश दिखाई दिए। अरे इसके अंदर तो बहुत सारे पैसे हैं, सच में। लेकिन ये है किसके? कैलाश चाचा भी कहाँ चले गए? ठीक है, वो दूसरों के पैसे हैं, उसकी हमें जरूरत नहीं। वो जैसे था उसको वैसे ही रख दो। वह पेड़ जैसे हिल उठा। तीनों ने ऊपर देखा तो वहां एक लंबे पैरों वाला एक नक चेहरा बैठा हुआ था। डरो मत हरीश, मैं कैलाश हूं। मैं यही देखना चाहता था कि क्या तुम समय के साथ लालची तो नहीं हो गए हो।
तुम सच में गांव का गर्व हो। मैं 1 साल पहले ही मर चुका हूं, लेकिन मेरे बचाए हुए पैसों मैं किसी सच्चे इंसान के हाथ में देना चाहता था। आज मुझे वो मिल गया। आप लोगों से बात करके ही मैं समझ गया था कि आप लोग सच्चे इंसान हैं। ये पैसे ले जाओ और अस्पताल के लिए लगा दो। तुम्हें अपना पिता की जमीन बेचने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ जो पैसे हैं उससे अस्पताल का काम पूरा हो जाएगा। कैलाश चाचा, आप बहुत अच्छे हो। आपने हमारी बहुत बड़ी सहायता की है। अब मुझे मुक्ति मिलेगी। आप सब लोग अच्छे से रहना। ये कहते हुए कैलाश का भयानक चेहरा हवा में गायब हो जाता। वो तीनों बस पैसों से भरे हुए पलश को देखते रह गए।